नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आपका जो स्पेस वाला बात कर लेते हैं जो आपका स्पेस एंड टेक्नोलॉजी वाला करंट अफेयर टॉपिक है। यहाँ 2025 के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला रहेगा आपका, कहता है कि स्पेडएक्स क्या है। तो स्पेडएक्स एक मिशन है, ठीक है। किसका था? इसरो का। स्पेस डॉकिंग हैंड से करके इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। 16 जनवरी 2025 को इसरो ने PSLV C60 जो रॉकेट है इसके माध्यम से अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक आपस में जोड़ा था। इसे स्पेस हैंडशेक कहा गया, जो भारत के अंतरिक्ष स्टेशन BAS के लिए अनिवार्य तकनीक हो जाती है, ठीक है। ये आपको देखना होगा, ठीक है। ये आपको फिगर में दिखाया गया। चलिए आगे, श्रीहरिकोटा का अगर बात कर लेते हैं, 100वां सफल लॉन्च हुआ 29 जनवरी 2025 को। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। 100वां मिशन था इसका, ठीक है, उड़ान भरी। LVM 3 M6 और ब्लूबर्ड 2, ये क्या है? तो 24 दिसंबर 2025 को इसरो के बाहुबली रॉकेट LVM 3 ने 6100 किलोग्राम, कितना भी है? 6100 किलोग्राम अमेरिकी उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को लॉन्च किया है, ठीक है। यह भारत की धरती से भेजा गया अब तक का सबसे भारी कमर्शियल पेलोड हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना कितना है? 6100 किलोग्राम का। कहाँ का है? अमेरिका का। क्या नाम क्या नाम है? तो इसका नाम है आपका ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ठीक है। किससे भेजा गया? LVM 3 M6 से भेजा गया, ठीक है। निशार मिशन क्या है? तो निशार मिशन नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। 30 जुलाई 2025 को GSLV F-16 के जरिए नासा इसरो का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, क्या है भाई? निशार क्या है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किसका है? इंडिया और USA का, ठीक है। यह भूकंप और जलवायु परिवर्तन की सटीक भविष्यवाणी करेगा भैया, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला की ISS यात्रा, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा उन्होंने करी। जून 2025 में कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने किस मिशन से गए थे? एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 3 सप्ताह बिताए इन्होंने। कितने भी है? 3 सप्ताह। वे ISS जाने वाले पहले गगन यात्री बने हैं, ठीक है, ध्यान रखना। गगनयान पैराशूट परीक्षण किया गया दिसंबर 2025 में। इसरो ने मानव मिशन के लिए इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप का सफलतापूर्वक क्या किया है? परीक्षण किया। क्या नाम रखा गया? इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप रखा गया। नासा का एथेना क्या है? नासा का एथेना मिशन जो है फरवरी 2025 में नासा ने एथेना मिशन लॉन्च किया, जो मार्च 2025 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मार्स माउंटेन पर उतरा, ठीक है। कहाँ उतरा? मार्स माउंटेन पर। क्या नाम है? एथेना। कहाँ का मिशन है? नासा का है। कहाँ गया? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर गया, ठीक है। चलो, रक्षा और परमाणु के बारे में बात कर लेते हैं। एक है K4 मिसाइल परीक्षण, ठीक है। तो ये क्या है? दिसंबर 2025 में INS अरिहंत पनडुब्बी से, किससे? INS पर अरिहंत पनडुब्बी से परमाणु क्षमता वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल, यानी मारक क्षमता कितनी है? 3500 किलोमीटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। किससे किया गया? INS अरिहंत पनडुब्बी से किया गया। क्या नाम है? K4 बैलिस्टिक मिसाइल। कितनी मारक क्षमता? 3500 किलोमीटर। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना, ये क्या है? सितंबर 2025 में PM मोदी ने राजस्थान में, बांसवाड़ा कहाँ? राजस्थान में, ठीक है। किसने? मोदी जी ने 2800 मेगावाट की परमाणु बिजली परियोजना की आधारशिला रखी है। अब बात कर लेते हैं ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर क्या है? तो CDEC एक कंपनी है, यही इसी के द्वारा ही अपना पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। ने भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर लॉन्च किया है, ठीक है। चलो, जिससे रक्षा संचार सुरक्षित होगा। INS तुसिल क्या है? INS तुसिल भारत ने रूस के सहयोग से निर्मित मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट को नौसेना में शामिल किया है, ठीक है। किसकी सहायता से? रूस के सहयोग से। क्या है ये? तो मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट को, ठीक है ना, किसमें शामिल किया? नौसेना में। अब बात कर लेते हैं चिकित्सा और नवाचार। चुम्बकीय नैनोबोट्स क्या है? IISc बेंगलुरु के डॉक्टर अम्बरीश घोष को कैंसर थेरेपी के लिए
नैनो बोट्स विकसित करने हैं तो टाटा सन्स ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार दिया गया। तो टाटा सन्स ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर अम्बरीश घोष को। किस लिए दिया गया? कैंसर थेरेपी के लिए। क्या किया उन्होंने? नैनो बोट्स विकसित करे हैं। ठीक है, कौन सा अवार्ड दिया गया? टाटा सन्स ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार 2025। 3D किडनी प्रत्यारोपण किया गया। भारत के डॉक्टरों ने पहली बार 3D प्रिंटेड किडनी तकनीक का उपयोग कर सफल प्रत्यारोपण किया है। ठीक है, किसने, कहाँ किया गया? भारत में किया गया। डीएनए आधारित हाथी गणना अक्टूबर 2025 में भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी गणना हुई, जिसमें हाथियों की संख्या कितनी दर्ज हुई? 22,446। जीन रीसेट थेरेपी क्या है? तो वैज्ञानिकों ने उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने वाली जीन रीसेट तकनीक का सफलतापूर्वक रीसेट कर रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है? मतलब उम्र ज़्यादा जल्दी ना बढ़े। ठीक है, इसके लिए। ठीक है भाई, वैश्विक और पर्यावरण। ठीक है, देख लेते हैं। केमिस्ट्री नोबेल 2025 दिया गया। तो केमिस्ट्री का नोबेल सुसुम कितागावा और रिचर्ड रॉबर्टसन और उमर यागी को दिया गया। किसके लिए? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए दिया गया, जो हवा से सीधे पानी CO2 और सोख लेते हैं। ठीक है, फिजिक्स नोबेल दिया गया 2025 का किसे? डेविड ड्यूश और पीटर शोर को क्वांटम एल्गोरिथम के लिए दिया गया। ठीक है, डेविड ड्यूश और पीटर शोर। फिजिक्स में इन्होंने शोर मचा दिया है। ठीक है, डेविड ड्यूश करके मिलके सुपर बैटरी का आविष्कार किया गया। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी परमाणु आधारित बैटरी विकसित की है जो एक बार चार्ज होने पर 50 साल चल सकती है। ओ भैया, ठीक है। भारत, अगला बात कर लेते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 जो है, यह महोत्सव 2025 दिसंबर में नवाचार और स्वदेशी तकनीक पर केंद्रित था। ठीक है, अलकनंदा आकाशगंगा अगर बात कर लेते हैं, पुणे के खगोलविदों ने एक नई आकाशगंगा की खोज की जिसे अलकनंदा नाम दिया। ठीक है, कहाँ के खोजा इन्होंने? पुणे के खगोलविदों ने खोजा है। ठीक है, ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।